जियो न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद। इस वक्त पाक भारत कशीदगी से मुताल्लिक सबसे अहम खबर एक बड़ी पेशरफ्त के बारे में है और वो पेशरफ्त है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुताल्लिक एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी गई है। पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बताता रहा है कि भारत जारहियत का इरादा रखता है, लेकिन पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। इस सारी सूरत हाल के दौरान ये बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि दोनों मुल्कों में क़याम अमन के लिए अपनी खदमात पेश करते हैं, किसी भी ऐसी काविश की हिमायत और मदद के लिए तैयार है जिससे कशीदगी ख़त्म हो, सिफारतकारी बढ़े और अमन कायम हो जाए। पाकिस्तान और भारत से जंग के दहाने से लौटने की अपील करते हुए सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि पाक भारत कशीदगी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इन हालात में किसी भी ऐसी फौजी बहादुरी से बचना चाहिए जिसके काबू से बाहर हो जाने का खतरा हो। ये खुद को रोकने और जंग के दहाने से वापस लौटने का वक्त है। पाकिस्तान और भारत में जंग की सी सूरत हाल उनके लिए बायस तकलीफ है। दोनों मुल्कों को पैगाम देते हैं कि किसी भी मसले का फौजी हल नहीं होता। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर पहलगाम हमले की मजम्मत की और कहा कि आम शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं, हमलावरों को कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए ये कहा है कि भारत के पास अब करने को कुछ नहीं, वो बंद गली में जा रहा है। भारत पर दबाव बढ़ रहा है और वो दबाव में कुछ भी कर सकता है। पानी रोकने या इसका रुख मोड़ने की कोशिश से पूरी क़ुव्वत से निपटा जाएगा। अता तारड़ का ये तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में। फौजी कार्रवाई की धमकियों के अलावा भारत की जानिब से आबी जारहियत की कोशिशें भी की जा रही हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी के मुताबिक भारत पाकिस्तान को इतला दिए बगैर मकबूजा कश्मीर में 2 पनबिजली मनसूबों पर पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश बढ़ा रहा है। सिंताज़ मुआहदा भारत को पाबंद करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। भारत इससे पहले गैर कानूनी तौर पर सिंताज़ मुआहदे को एक तरफ़ा तौर पर मुअत्तल कर चुका है, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज किया गया। इस पर तनकीद की जा रही है, जबकि ज़ाबिते के मुताबिक वो सिंताज़ मुआहदे पर कोई एक तरफ़ा कदम नहीं उठा सकता। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी का कहना है कि भारत और जम्मू कश्मीर की मकामी हुकूमत ने इस खबर पर तबसरे के लिए भेजी ईमेल्स का जवाब नहीं दिया। इसी दौरान दरियाए चनाब पर मकबूजा कश्मीर में बने बगलेहार डैम के बाद सलाल डैम के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। दरियाए चनाब में पानी का बहाव कम होकर सिर्फ 5300 क्यूसेक रह गया है। साथ ही आपको भी बता दें कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। पाकिस्तान जनूबी एशिया की सूरत हाल से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह करेगा। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की ब्रीफिंग पर पहलगाम वाक़े के बाद सिंताज़ मुआहदे की एकतरफ़ा मुअत्तली का भारतीय इक़दाम और भारतीय रियासती दहशतगर्दी का जिक्र होगा। सिचुएशन रूम से अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत की कशीदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भी अपना तज्ज़िया जारी किया है। अपने जियो पोलिटिकल तज्ज़िये में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा जंगी सूरत इख्तियार नहीं करेगा, लेकिन हालिया कशीदा सूरत हाल पाकिस्तान के माशी नमू पर मनफी तौर पर असरअंदाज हो सकती है। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करने की पेशरफ्त पीछे जा सकती है। बैरूनी कर्ज़ों के हसूल की सलाहियत ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुतासिर हो सकते हैं। मूडीज़ का कहना है कि तनाज़ा का भारत पर ज़्यादा मनफी असर नहीं होगा, ताहम भारत के दिफाई अखराजात इसके माली इस्तेहकाम को मुतासिर कर सकते हैं। और अभी आपके लिए खबर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी, जो कि वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर भी हैं, उनका कहना है कि कौमी असम्बली में PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने इत्तेफाक किया है कि भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, लेकिन इसको ऐसा करने पर दंदान चिकन जवाब दिया जाएगा। माहिर बैनुल-अक़वामी क़वानीन डॉक्टर हुमा बकाई ने कहा कि ईरान एक कमज़ोर सालिस है और भारत इसराइल से इंस्पायर होता है, जिस पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने भारत को खबरदार किया कि वो खुद को इसराइल और पाकिस्तान को गाज़ा न समझे। इंडिया में जो क्रिटिसिज्म हो रहा है मोदी पे, और उसके साथ साथ आप वो पूछ रहे हैं कि भाई आपने किया क्या है, अभी तक आपने क्या किया है, ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, इससे वो कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। मोदी जो है ना, जो फंस गया, अब वो कोई एडवेंचर करके अपने आप को, अपनी पॉपुलैरिटी को बेहतर करना चाहता है, लेकिन हम उसका हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि ईरान जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी कम कराने में कामयाब हो जाएगा? नहीं जी, ईरान वीक मीडिएटर है, ईरान का ट्रस्ट डेफिसिट है हमारे साथ भी,
और उनका ट्रस्ट डेफिसिट है इंडिया के साथ भी, लेकिन इंडिया मीडिएशन की तरफ जाना नहीं चाहता। स्विट्ज़रलैंड ने भी मीडिएशन ऑफर की है ना जी, बहुत लोग मीडिएशन की बात कर रहे हैं, वो मीडिएशन की तरफ जाना नहीं चाहता। इंडिया जो है वो इंस्पायर होता है इजराइल से और वो समझता है कि वो खित्ते में इतना ही उसकी कदो क़ामत है और वो ये सब कुछ कर सकता है। तो मीडिया को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ नॉट गज़ा एंड यू आर नॉट इजराइल, सो बी केयरफुल। सिचुएशन रूम से अपडेट्स आपने देखी, मज़ीद खबरें शामिल की जाएंगी एक ब्रेक के बाद।